और इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है जम्मू कश्मीर से और बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान की एक और साजिश को नाकाम कर दिया गया है। राजौरी में पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया गया है। सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान के इस ड्रोन को मार गिराया है। पाकिस्तानी ड्रोन से हथियार भी बरामद किए गए हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं। राजौरी में यह ड्रोन था जिसे इंटरसेप्ट किया और उसके बाद इस ड्रोन को मार गिराया गया। जम्मू रीजन में पड़ता है राजौरी, जहां पर सुरक्षा बलों ने पाकिस्तान के ड्रोन को मार गिराया है और ये बताया जा रहा है कि इस ड्रोन के जरिए हथियार सप्लाई करने की कोशिश की जा रही थी, इसीलिए इस ड्रोन से कुछ हथियार भी सुरक्षा बलों को मिले। लगातार सेना अजय जांडियाल इस खबर पर हैं साथ में। अजय, पूरी खबर बताइए। देखिए, मैं आपको बताऊं रोहित कि लगातार सुरक्षा बलों का अलर्ट जो है वो जम्मू कश्मीर के लाइन ऑफ कंट्रोल अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाकों में चल रहा है। और बीती रात भी इसी तरीके से सेना के जवान जो है वो अलर्ट थे। नौशहरा सेक्टर का सेरी गांव पड़ता है, सेरी पोस्ट का इलाका, और इसी के आपको बता दूं सेर पोस्ट का इलाका, और उसी के ठीक ऊपर बीती रात को जो है अचानक से एक ड्रोन की हरकत देखी गई, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने अलर्ट किया। और जैसे ही ये ड्रोन जो है वो बॉर्डर की पोस्ट पर जो है लौसी की पोस्ट के ठीक ऊपर आया, सेना की पोस्ट के, तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। जिस फायरिंग के बाद जो है वो ड्रोन जो है उसके बाद थोड़ी देर बाद गायब हो गया। सुबह जब पहली रोशनी में सर्च ऑपरेशन चलाया गया तो सर्च ऑपरेशन के दौरान जो है पिस्टल्स के साथ साथ मैगजीन और 37 गोलियां जो है पिस्टल की वो बरामद की गई हैं। तो कहीं ना कहीं ये साफ हुआ कि पाकिस्तान की तरफ से ये जो हथियारों की कंसाइनमेंट को ड्रॉप करने की एक कोशिश थी, जिसे सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया है। दरअसल पहले भी इस तरह की कोशिशें लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में नौशहरा में, सुंदरबनी में हो चुकी हैं। तो ऐसे में सुरक्षा बल पहले से अलर्ट थे और खासतौर पे पिछले कुछ दिनों में जो लगातार आतंकी वारदातें हुई हैं और उसके बाद सुरक्षा बलों को जो इनपुट मिल रहे हैं कि सरहद पार कई आतंकी मौजूद हैं जो जम्मू कश्मीर में दाखिल होने की फिराक में हैं, उसे कहीं ना कहीं नाकाम करने के लिए सुरक्षा बल अलर्ट थे। और जैसे ही देर रात ये ड्रोन देखा तो उन्होंने फायरिंग की, जिसमें ड्रोन जो है उसमें ये जो कंसाइनमेंट थी उसे मार गिराया। और कंसाइनमेंट जो सुबह रिकवर हुई, अब इस पर जांच हो रही है कि आखिरकार ये ड्रॉपिंग जो है वो कहाँ होनी थी, क्योंकि ये ड्रॉपिंग जिस जगह होनी होगी तो यहाँ पर कोई ना कोई रिसीविंग एंड पे भी होगा, तो उसको कहीं ना कहीं ढूंढ निकालना बेहद जरूरी है। क्योंकि राजौरी और पुंछ के जंगलों में लगातार आतंकियों ने डेरा डाला हुआ है और वो आतंकी लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है अपने लोकल ओवरग्राउंड वर्कर से पाते हैं। ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना बेहद जरूरी है, जिसके लिए अब जांच शुरू हो गई है। बिल्कुल अजय, क्योंकि पिछले कुछ वक्त से देखा जा रहा है कि अब हथियारों को उस पार से इस पार लाने का ये नया तरीका जो ड्रोन है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। पहले भी इस तरह के काफ़ी इंटरसेप्ट किए गए हैं जब ड्रोन के जरिए हथियार बॉर्डर के उस पार से इस पार लाए जा रहे थे। देखिए, बिल्कुल अगर आप देखिए रोहित, पिछले कुछ समय में लगातार जब सीज फायर हुआ तो सीज फायर के बाद पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज़्यादा जो चीज़ें हुई वो यही हुआ कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो या लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका हो, यहाँ से ड्रोन ड्रॉपिंग का सिलसिला शुरू हुआ। पहले हथियार, उसके बाद ड्रग्स, उसके बाद पैसा, ये तमाम चीज़ें सरहद पार से जो है ड्रोन के जरिए आती रही हैं। आप सूत्र तो ये भी बता रहे हैं कि पाकिस्तान दरअसल आतंकियों को भी ड्रोन के जरिए जम्मू कश्मीर में लैंड कराने के चक्कर में है, उनको ड्रॉप करने के चक्कर में है। मगर सुरक्षा बल लगातार अलर्ट हैं और पाकिस्तान की तरफ से आई हुई कंसाइनमेंट कई जो है वो रिकवर हुई हैं, मगर कई कंसाइनमेंट ऐसी भी होंगी यकीनन जो है आतंकियों के हाथ तक पहुंची हैं। और वही आतंकी जो है वो जम्मू कश्मीर में इस तरह की कोशिशें करके, आतंकी हमले करके, चाहे वो सुरक्षा बलों पर हो, सिविलियंस को पर हो, उनको निशाना बनाने के प्रयास कर रहे हैं। और सुरक्षा बलों के लिए चुनौती यही है कि इन लोगों को आइडेंटिफाई करना कि ड्रोन ड्रॉपिंग से जो आता है कंसाइनमेंट, उसको कौन रिकवर करता है, कौन आतंकियों तक पहुंचाता है, और जम्मू में मौजूद आतंकी जो 50 से ज़्यादा हैं उनका सफाई, ये सबसे बड़ी चुनौती है इस वक्त। बिल्कुल। और अजय, आज विजय दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री जब करगिल पहुंचे थे तो उन्होंने अपनी पूरी जो चेतावनी पाकिस्तान को दी थी उसमें इसी तरह के चीज़ों को छद्म युद्ध कहा था, प्रॉक्सी वॉर जो पाकिस्तान करता है। लेकिन पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है, वो छद्म युद्ध, वो प्रॉक्सी वॉर को जारी रखने के लिए इस तरह की चीज़ें कर रहा है। देखिए, पाकिस्तान पहले ही भारत के साथ हर तरीके से जंगें करके देख चुका है। पाकिस्तान को उसमें कोई कामयाबी नहीं मिली। पाकिस्तान ने सीज़फायर वायलेशन करके बॉर्डर पर सिविलियंस को, बीएसएफ को, सेना को टारगेट किया।
उसका मुंह तोड़ जवाब जो है वो पाकिस्तान को मिला। उसके बाद अगर आप देखें तो पिछले 3 दशक से ज़्यादा समय से पाकिस्तान की तरफ से ये जो प्रॉक्सी वॉर चल रही है, ये प्रॉक्सी वॉर पाकिस्तान जो है वो चला रहा है, मगर पाकिस्तान की इसमें भी कोई दाल नहीं गल रही है, पाकिस्तान को कामयाबी नहीं मिल रही है। यही वजह है कि फ्रस्ट्रेशन में पाकिस्तान है और पाकिस्तान अब और आतंकी हमलों को अंजाम देने के प्रयास कर रहा है। और अगर आप देखें तो पाकिस्तान का साथ इसमें पाकिस्तान का जो साथी देश है और भारत का पड़ोसी जो है वो भी देता दिख रहा है। और इसी की वजह से शायद आशंका ये है कि कहीं चीन की सहायता से भारत में आतंकियों की घुसपैठ करवाने में पाकिस्तान जो है वो सहायता ना ले रहा हो, और क्योंकि उसी की सहायता से टनल बनाना, ड्रोन्स का इस्तेमाल या वेपन्स जो आते हैं, चाहे वो पिस्टल्स है, हैंड ग्रेनेड चाइनीज मिलते हैं, ये कहीं ना कहीं वहाँ से आते हैं, जो भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है। शुक्रिया जी जानकारी के लिए।